नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करती जी। हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों गुजरात में केबल पुल हादसा हुआ है। जी जी जी, इस हादसे में कई लोगों की जानें तक चली गई हैं। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे हादसे जो देश में होते रहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस पुल की बात आप कर रहे हैं, गुजरात के मोरबी नगर में मच्छू नदी पर वो पुल बना हुआ है और वो केबल पुल है। मीन्स तारों का बना हुआ पुल है। उसके नीचे कोई जैसे हम बनाते हैं ना पिलर्स वगैरह, हाँ जी। वो सपोर्ट नहीं है। और वो पुल इतना चौड़ा है कि उसमें अगर दो आदमी आमने सामने से निकलते हैं तो वो भी एक दूसरे से टच होते हैं। बहुत कम स्पेस है, बहुत ही छोटा पुल। और उसको पिकनिक स्पॉट के तौर पर वहां पर कहा जाता है। ओके। आप मानेंगे कि वो पुल 142 साल पुराना पुल है। ओह माय गॉड। 142 साल पुराना पुल। आप सोच सकते हैं कि वो जब पुल बना था तो अंग्रेजों के समय उस टाइम पे वो पुल बना होगा, उन्होंने बनाया। बिल्कुल। लेकिन मौजूदा दौर में अभी क्या हुआ कि उसकी रेनोवेशन की गई, उस पुल की। अब आपको पता है कि गुजरात में इलेक्शंस डिक्लेयर होने वाले हैं। बिल्कुल। तो इलेक्शन से पहले सरकार ने उस पुल की रेनोवेशन का ऑर्डर दे दिया। अब आप ये जानकर हैरान होंगे, रेनोवेशन का ऑर्डर जिस कंपनी को दिया गया, वो कंपनी क्या बनाती है? कैलकुलेटर, घड़ियां, बल्ब, एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक चीजें, मतलब जी, कह सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन से उनका दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, जो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। और उस कंपनी को, वहां की जो नगर पालिका है, वो उसको बिना किसी जो टेंडर के, बिना टेंडर के उनको डायरेक्ट वहां पर ठेका दे दिया गया उसकी मुरम्मत का। और मुरम्मत के जब मुरम्मत हुई तो वो जब अभी खोला था, उसको खोले हुए भी मुश्किल से 4 या 5 दिन हुए थे। ओके, लास्ट डेज। जी, अभी लास्ट वीक में ही खुला है। तो जब वो खुला है, 6 महीने बंद रहा। 6 महीने के बाद जब अब वो खुला पुल, तो लोगों में क्रेज था, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट पे तौर पे जाना जाता है। वहां पर लोग पहले भी इकट्ठा होते हैं। तो एकदम से कल, एक तो रविवार था, बिल्कुल, कुछ गुजराती नववर्ष आ रहा है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों में उत्साह था। तो एकदम से वहां पर रश हो गया। और करीब 500 के आसपास जो लोग हैं वो पुल के ऊपर उस वक्त मौजूद थे जब पुल टूटा। ओह माय गॉड। और जब पुल टूटा तो लोगों ने, कईयों ने केबल्स पकड़ी, कईयों ने उसका नेट पकड़ा साइड से। जिन्होंने जाने बचाई, 300 लोग बचे हैं। लेकिन अब तक मरने वालों की जो संख्या आज बताई जा रही है, वो करीब करीब 150 के आसपास पहुंच गई है। ये कौन सा अब आप ये बताइए कि इस तरह की जो कंपनियों को ठेका दिया जाता है, फिर वहां के जो उस नगर पालिका के सीएमओ हैं, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि जब रेनोवेशन हो रही थी तो उसको पूरी तरह से हम लुक आफ्टर नहीं कर सके। ओके, उन्होंने माना है ये जी, बात। इस बात को उन्होंने माना है। लेकिन आप ये बात जो पूछ रहे हैं, आप ये बताइए, या हमें सरकार बताए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर सरकार इन चीजों के लिए गंभीर क्यों नहीं है? बड़ी बात है। हम बात करते हैं कि आज मोदी सरकार बात करती है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हर जगह से मिटाना है। पूर्व की सरकारें भ्रष्टाचार करती थी। तो ये क्या है? बल्ब बनाने वाली, कैलकुलेटर और घड़ियां बनाने वाली कंपनी, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठेका नहीं दिया गया, क्या सोचकर उनको ठेका दिया गया? और उन्होंने रेनोवेशन भी की या नहीं की? क्या किया उन्होंने? पता ही नहीं है इस बारे में किसी को। उसके बाद किसी ने चेक करने की भी कोशिश नहीं की। जिन लोगों की जानें गई हैं, उनकी जानों के जाने का, उनकी जानें अगर उन्होंने गंवाई हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार गंभीर कब होगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मुद्दा है, ये एक सवाल है, जो ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल। सरकार की तरफ इशारा करता रहेगा। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे वेदर के बारे में। जी, मौसम बदल रहा है। बिल्कुल, मौसम बदलने के साथ ही जो वेदर है उसने काफी करवट ले ली है। कहा जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि हिमाचल में 1 से 5 नवंबर तक जो है बर्फबारी होगी। जी। इसके साथ ही बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की,
तो इस बार 4 माह तक यानी कि कड़ाके की बिल्कुल, सर्दी पड़ने वाली बिल्कुल। है, इसके बारे में मौसम विभाग, देखिए मौसम विभाग ने तो अपना काम कर दिया है और बिल्कुल। उन्होंने पूरी तरह से चेतावनी भी दे दी है कि आने बिल्कुल। वाले दिनों में कड़ाके की ठंड होने वाली है। बिल्कुल। इस बार देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो जून जुलाई में, जून के महीने में कड़ाके की गर्मी भी पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है। और बिल्कुल। पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ सालों की तरफ देखें तो पिछले कुछ सालों में जो सर्दियों के महीनों का समय था या सर्दियों का जो दिन आते थे, हम कहते थे कि इतने दिन सर्दियां चलेंगी, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती बिल्कुल। हैं और वो फरवरी मार्च तक चलती हैं, वो समय कम हो गया था पिछले कुछ बिल्कुल। समय में। बिल्कुल। सर्दियां आती थी, हम्म। कड़ाके की ठंड मुश्किल से 10 या 12 दिन, 15 दिन, उसके बाद नॉर्मल बिल्कुल। सर्दी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत जल्दी सर्दी लेकिन वही था कि गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे थे और सर्दी के कम होते जा रहे थे। बिल्कुल। ये सारा जो चक्कर है, ये सारी जो वजह है इसके पीछे, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। वातावरण, पर्यावरण, बिल्कुल। जो हमारा पर्यावरण, वातावरण दूषित हो रहा है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, ठंड के जो हैं दिन वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से कि जो ठंड है वो 4 महीने रहेगी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी अक्टूबर का आज आखिरी दिन है। बिल्कुल। तो अक्टूबर के मध्य तक ही, या आप ये कह सकते हैं कि दशहरा 5 अक्टूबर को था। बिल्कुल। तो दशहरे के आसपास हल्की हल्की सी रात के समय और अर्ली मॉर्निंग जो है वो हल्की हल्की सी ठंड हो गई थी। बिल्कुल। बिल्कुल। और अब भी जो मौसम है वो काफी तेजी से बदल रहा है। हिमाचल में तो एक हिमपात हो भी चुका है, वहां बर्फ पड़ भी चुकी है। तो इसलिए आने वाले समय में मौसम जो बदल रहा है, इसकी वजह से लोगों में जुकाम, खांसी, इसकी भी जो काफ़ी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आने वाले समय में उन्होंने जो चेतावनी दी है, तो सभी हमारे दर्शकों को हम यही आग्रह करेंगे कि खुद को बचा कर रखें कड़ाके की सर्दी से और स्वस्थ रहें। बिल्कुल, जो स्वेटर हैं जल्दी जल्दी से जी, निकाल बिल्कुल। लिए जाएं। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा बेहद ही खास है। जी, बात करेंगे रेडियो के बारे में। आप तो रेडियो की बात कर रहे हैं तो अचंभा हो रहा है, रेडियो की तो आजकल कोई बात ही नहीं बिल्कुल। करता। बिल्कुल। तो आज के ज़माने में हम कहीं भी, किसी जगह भी जो है रेडियो सुन सकते हैं। जी, पर एक ज़माना ऐसे भी था कि रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस बनवाना जी, पड़ता था। बिल्कुल, आज बिल्कुल। जैसे हम किसी, जैसे कोई गन है, किसी के लिए भी आपने व्हीकल्स के लिए जी, कोई बिल्कुल। ड्राइव के लिए लाइसेंस बनवाते हैं। जी, जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को कि वाकई में थोड़ा लाइसेंस सा, क्यों? जी, थोड़ा सा पीछे ज़माने में चले जाएं तो उस टाइम पे ये वो समय है जब रेडियो नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, आए थे, चले थे। बिल्कुल। तो रेडियो पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आते थे। आकाशवाणी के नाम से रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे, वो लोग उसको हर वक्त उसके साथ जुड़ के बैठा रहते एक थे। न्यूज़पेपर का काम रेडियो करता था। जी, बिल्कुल, न्यूज़ भी आती थी, खबरें पता लग उस पर न्यूज़ भी आती थी। इवन कि आप ये सोचिए कि जब 1962 और 1965 की और 1971 की लड़ाई हुई, तो ये सारी बातें जो लोगों तक पहुंचती थी कि लड़ाई का क्या मिजाज है, कहां तक भारतीय सेना पहुंच गई है, दुश्मन के कितने जहाज गिरा दिए, सब रेडियो से ही पता चलता था। बिल्कुल। हाँ जी। तो रेडियो से जुड़ के बैठे रहते थे लोग। और रेडियो एक एंटरटेनमेंट का एकमात्र साधन था। आजकल तो एंटरटेनमेंट के बहुत ही साधन हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक यही साधन था। और उस वक्त अगर घर में किसी ने रेडियो लेना है, बाजार से खरीदना है, तो सबसे पहले उसको उसका लाइसेंस बनवाना पड़ता था। बिल्कुल। टीवी भी, जब टीवी भी आया तो टीवी का भी लाइसेंस बनता था, और टीवी से पहले रेडियो आया। तो रेडियो का लाइसेंस बनता था, जिस नाम से वो खरीदा जा रहा है, वो ओनर के नाम से वो 1 साल के लिए बनता था, फिर 1 साल बाद उसको रिन्यू करवाना होता था। ये सारा एक सिस्टम था कि सरकार को पता चले कि किस किस के पास रेडियो है। कहते थे अगर बिना लाइसेंस के कोई रेडियो सुन लेता तो उसको सजा भी दी जाती थी। जी, ऐसा सुनने में है, लेकिन मैंने वो जमाना देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है ऐसा। तो रेडियो सुनना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आए ट्रांजिस्टर। लोग कान के साथ बिल्कुल लगाकर सुनते थे, मैच तक उस पर आते थे। बिल्कुल। तो उसकी उस टाइम पे बहुत क्रेज होती थी। ट्रांजिस्टर एक चलता फिरता रेडियो था, छोटा,
जो कि पॉकेट में आ जाता था। बिल्कुल, हाँ जी। तो अब तो एफएम रेडियो है। एफएम रेडियो पर आपको पता ही है कि बहुत तरह की एंटरटेनमेंट है, जमाने के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल चेंज होता बिल्कुल। चला तो गया। एक वो जमाना था बिल्कुल जब रेडियो के लिए भी लाइसेंस बनता था। बिल्कुल, ये बहुत हैरानी वाली जी, बात है। और बिल्कुल। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, जिस बात में हम अपना विवेक खोते हैं वह कभी भी नहीं करनी चाहिए। जी विकास जी। हमें कोई भी काम जब करना है तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यदि हम पेशेंस नहीं रखेंगे, हमारा विवेक हम खो देंगे, तो वो काम या तो बिगड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब तक आप अपना काम विवेक से करेंगे, आप किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।